हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सबको मस्त होंगे, बिंदास होंगे ना भाई। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आ, ये बात करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि आँख का चेकअप कैसे होता है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है 2 बार का, वो हम शेयर करते हैं ना भाई। जो आई का मतलब कि टेस्ट होता है, सो कैसे कैसे क्या होता है। बहुत सारे दोस्त ये भी कमेंट कर रहे हैं कि लेजर का सर्जरी जो करवाते हैं वो चलता है कि नहीं चलता है। और ये जो क्या नाम है, कलर ब्लाइंडनेस किस तरह चेक होता है और डिस्टेंस विजन किस तरह होता है। तो देखिए, ये सारे डाउट आप लोग को क्लियर कर देंगे, है ना। और इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए, आराम से समझ जाइएगा। और जैसे देखिए, ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा भी टेंशन कोई चीज़ से ले लेते हैं ना, तो साला सब उसी में ज़्यादा डाउट लगने लगता है। अपने आप में भी कॉन्फिडेंस कम होने लगता है कि नहीं, मेरा इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या। तो देखिए भाई, सारे हम डाउट जो है आप लोग का वो क्लियर कर रहे हैं ना। तो बिंदास रहिए, हमेशा बिंदास रहने की कोशिश भी कीजिएगा, है ना। तो देखिए, जो सबसे पहले देखिए हम लोग का, मेरे साथ जो हुआ था 2018 के बारे में सबसे पहले बता रहे हैं। तो 2018 में मेरा सबसे पहले ये सारी चीज़ होने के बाद, मतलब कि बीपी होने के बाद कलर ब्लाइंडनेस का चेक हुआ रहता है ना। तो कलर ब्लाइंडनेस में टेबल में बैठे हुए थे। टेबल था और टेबल के में कुर्सी में बैठने बोले हमको भी, और वो भी बैठे हुए थे, है ना। तो उसी समय मतलब कि 2018 में मेरा बीपी 160 नापा था। और कलर ब्लाइंडनेस के साथ साथ में फिर मेरा री चेक किया, मतलब जो बीपी है। तो उसमें मेरा नॉर्मल लिखा 130, है ना। वो एक बार 160 लिख दिया था, उसके बाद फिर 130 लिखे। वो मेन डॉक्टर थे। तो कलर बनाने से आराम से रहता है भाई। इतना मोटा कॉपी रहता है, सॉरी बुक रहता है, और बुक में मोटा मोटा पेज से रहता है। और देखे, आप लोग देखे भी होंगे कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट का। अगर नहीं जानते हो तो गूगल में भी सर्च कीजिएगा, वो बुक मिल जाएगा, है ना। और बहुत सारा मिल जाएगा। बहुत सारे मतलब कि लाइनिंग लाइनिंग दूसरे दूसरे कलर का रहता है, दूसरे दूसरे कलर से लिखा हुआ रहता है। 2, 5, 7, 8, 10 कुछ ऐसे, 76, 92, 54 ऐसे रहेगा ना। तो आराम से बताना भाई। देखिए, होपलेस होके भी नहीं बताना है। हम आराम से बताते गए, मतलब जल्दी पल्दी भी नहीं कि हाँ जल्दी बताओ, ऐसे वैसे नहीं। आराम से जैसे जान रहे हो वैसे ही, इंग्लिश से भी नहीं बोलते। जैसे जैसे जानते 74 से, जैसे 74 लिखा तो 74 भी बोल सकते हैं, 74 भी बोलिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। और आराम से बोलते जाए। जैसे देखिए, हड़बड़ी में कहीं ऑपलेस होकर और बड़ी ना बोल दे, है ना। 74 का 94 बोल दिए तो वहाँ डॉट हो जाएगा उनका। हो सके तो पॉइंट भी दे दे। ऐसा भी डॉक्टर रहते हैं ना, तो खरखुनार टाइप, जानते हैं ना। तो वो दोबारा फिर नहीं बोलवाएंगे, डायरेक्ट हाँ कि इसका प्रॉब्लम है। तो देखिए, कलर ब्लाइंडनेस से ऐसा होता है ना भाई कि कलर सब सब में प्रॉब्लम नहीं होता। सब तो पढ़ लेंगे, लेकिन कोई कोई कलर में ही उसको प्रॉब्लम होता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा दिक्कत देखते हैं ग्रीन जो रहता है ना, ग्रीन है उन लोग को समझ में नहीं आता है। ग्रीन में लिखल रहेगा, कभी कभी वो ऑरेंज कलर में, कभी रेड कलर में, कभी ब्लैक कलर में रहेगा, है ना। अंदर में जो अंक लगा लिखा रहता है वो रहता है वैसे ही, है ना। तो आराम से बताना है। और कलर, जिसका कलर बैलेंस रहता है ना, वो कोई सभी कलर उसका प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई कोई कलर में उसका प्रॉब्लम होता है कि ये कलर उसको समझ में नहीं आता कि क्या क्या लिखा हुआ है। और फिर एक में ऐसा मिल जाएगा, लास्ट में मिलता है वैसे कि लाइनिंग ऐसे ऐसे रहता है ना। मतलब और ओरी बोरी कुछ नहीं रहेगा ना, उसमें कुछ लिखा हुआ रहेगा। और मतलब वैसे ही डॉट ओरी बोरी इधर उधर दिया रहेगा। और एक में ऐसा रहेगा जो कि रहेगा, बोलेगा जो आकृति छापा हुआ है, शेप जो है, उसमें अंगुली खाली ऊपर ऊपर से घुमाना, सटा के भी नहीं घुमाने बोलते हैं, ऊपर ऊपर से घुमाने बोलते हैं कि कैसे कैसे है। और उसी में जो डॉट डॉट रहता है उसमें कुछ नहीं रहता है। और उसमें भी अगर ओरी बोरी आप हाथ घुमा दिए तो पक्का वो समझ जाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम है इसका सब। जिसमें नहीं रह उसमें वैसे पूछता भी नहीं, लेकिन कोई को पूछ देंगे तो बोल देना है कि नहीं है सर, इसमें पता ही नहीं चल रहा है कहाँ कहाँ कौन चीज़ दिया हुआ है। ऐसे भी बोल सकते हैं नहीं है इसमें कोई आकृति, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो गोल गोल करके आकृति रहता है, टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो वो लोग समझ गए। कलर ब्लाइंडनेस का ये था। उसके बाद जो डिस्टेंस विजन होता है, डिस्टेंस विजन में कई सारा चेक होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग का, हम गए तो 20 फीट लगभग रहता है ना। मान लीजिए हाँ 20 फीट ही रहता है, लगभग 20 फीट की दूरी में रहता है। और 20 फीट की दूरी में ही 20 फीट की दूरी में रहता है भाई। और 20 फीट से मतलब डिस्टेंस में पढ़ाते हैं, 6x6 होना चाहिए वैसे, है ना। और क्या होना चाहिए ये भी बता देते हैं। जो आपका मास्टर आई है, मास्टर आई मतलब कि आप लेफ्ट हाथ से अगर लिखते हैं, मतलब बायां हाथ से अगर लिखते हैं, तो आपका बायां आँख ही मतलब कि सही होना चाहिए, मतलब 6x6 होना चाहिए, है ना। और ये राइट भी है तो बहुत अच्छा है ना।
लेकिन ये जरूर होना चाहिए 6/6, और राइट वाला अगर 6/9 रहेगा तो चलेगा, है ना। और अगर आपका मास्टर आई ये है, मतलब राइट वाला आप दाहिना हाथ से लिखते हैं, जो हाथ से लिखते हैं वही आपका मास्टर आई कहलाएगा, है ना। तो वहाँ लिखना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें लेफ्ट हैंड या राइट हैंड ऐसे लिखना पड़ता है। तो राइट हैंड का राइट हैंड लिखते हैं ना। तो राइट हैंड अगर आप लिख रहे हैं तो आपका जो मास्टर आई वो सो राइट आई रहेगा ना। तो राइट आई आपका 6/6 होना चाहिए, और लेफ्ट आई जो 6/6 है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो 6/9 भी रहेगा तो चलेगा। तो देखिए भाई, इसमें ऐसा ही हम लोग का हुआ था। तो पहले सबसे पहले लेफ्ट आई ऐसे मुन दिया ना, ढक दिया, एक पेज रहता है, बुक रहता है पतला सा, उस या तो कूट जो रहता है ऐसे ढक देते हैं ना आराम से ऐसे करके, उसके बाद पढ़ना बोलते हैं। तो वो तो हम हमसे भी पढ़वाए, हम पढ़ लिए आराम से, है ना। उसके बाद 2018 की बात है, और ये वाला आराम से पढ़ा लिया। और ये वाला जो है ये ये वाला आँख, इसको भी ऐसे करके ऐसे पढ़वाया, तो पूरा 6/6 वाला पढ़ दिया, है ना। और ऐसे डायरेक्ट पढ़ने बोल रहे थे उसमें, मतलब ऊपर से नीचे तक पढ़ दो, फिर लेफ्ट वाला फिर नीचे से लेकर ऊपर तक पढ़ दो, ऐसे पढ़वाए थे, आराम से पढ़ दिए थे, है ना। और देखिए अब लेजर सर्जरी का बात कर रहे हैं, है ना। अगर आपका देखिए भाई, अगर लेफ्ट आई आपका 6/9 है, और मास्टर आई आपका राइट वाला है, तो नहीं करवाएंगे फिर भी चलेगा, नहीं टेंशन लीजिएगा। 6/9 में भी आप मतलब देखिए 6/9 और 6/6 में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है भाई। अगर 6/9 का पढ़ रहे हैं ना, तो 6/6 का भी कोशिश कीजिएगा तो पढ़ लेंगे, है ना। थोड़ा ज़्यादा गौर करना पड़ेगा, तो ध्यान देना पड़ेगा अपना, जिसका है वो थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। 6/9 में अगर आप लेजर सर्जरी करवाना चाहते हैं तो ठीक है, हम नहीं बोलते वैसे, लेकिन आप लोग अपना मर्जी करवा सकते हैं। 6/9 अगर लेकिन आपका मिल जाएगा दोनों आई, तो आपको पॉइंट मिल सकता है ना, री मेडिकल मिलेगा। और 6/6 अगर आपका मास्टर आई है तो चलेगा, लेकिन एक तो 6/9 और 6/6 रहेगा तो फिर भी चलेगा। तो ऐसा ही हुआ था। और लेजर सर्जरी अगर आप करवा रहे हैं तो देखिए अब ये मतलब कि लेजर सर्जरी वहाँ मशीन से चेक नहीं करते हैं ना, मतलब बहुत सारे दोस्त कर रहे थे कि कैसे चेक होता है। तो जो लेजर सर्जरी जो होता है ना भाई, इसे मशीन से चेक नहीं करते हैं, मतलब नॉर्मल सा ही ऐसे देख लेते हैं, ऐसे करके आँख ऐसे करते हैं पूरा, है ना। ऐसे ऐसे करके करवाते हैं, फिर ऐसे करते हैं। और फिर थोड़ा सा मतलब टॉर्च रहता है, कोई कोई डॉक्टर के पास नॉर्मल सा टॉर्च जो हम लोग यूज करते हैं वही टॉर्च रहता है, किसी के पास छोटा सा रहता है, पतला सा कुछ दूसरे जैसा रहता है, वो आँख में मारते हैं ऐसे करके, गजब, है ना। और आँख और चौंधिया जाएगा उसमें, मतलब गजब जैसा लगता है उसमें मारते छोटकट लाइट बस हो। तो उससे भी देखते हैं, मतलब वो जो लाइट मारते हैं ना उसमें वो देखते हैं कहीं लेंस उन्स नहीं लगाया, मतलब वही सर्जरी वर्जरी नहीं करवाया लेंस वाला। तो अगर लेंस सर्जरी अगर आप करवाते हैं ना तो उसमें इस तरह नहीं पकड़ाता है, बहुत वो अंदर में होता है भाई, उसमें चेकअप उकअप उतना भी, लेजर सर्जरी बहुत करके पास भी हो जाता है। लेकिन अगर मशीन से चेक करेंगे तो मशीन से चेक करवा मतलब पकड़ा जाता है ना। तो उसमें वहाँ जो है मेडिकल में मशीन से कोई चेकअप उकअप नहीं होता है, बिंदास रहिएगा उसके लिए, है ना। और अगर आपका ज़्यादा पॉइंट मतलब ज़्यादा बड़ा पॉइंट है, मतलब जो नंबर है, जैसे 6/18 है, 6/24 है, ये सब में तो आपको करवा लेने से ही बेहतर है, और जल्दी करवा लेने से कोई टेंशन नहीं। और कितना पुराना भी बोलते हैं, 6 महीने से अगर पुराना भी है ना तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपके पास पे अगर पकड़ा भी जाते हैं और आप जो करवाए हैं वो आपके पास है, मतलब डॉक्यूमेंट्स कि हाँ इतना पुराना है, तो भी आपका पास कर दिया जाएगा। और एक बात ये भी है कि अगर आपका मतलब 1 महीना पहले करवाएं तो आप अगर वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं तो आपको शायद उसमें और पॉइंट दे सकते हैं ना। तो काहे दिखाइएगा, बोलिए नहीं, वो वैसे भी जानते भी नहीं, नहीं पता कर पाते हैं कि लेजर करवाया है कि नहीं करवाया है। सो ठीक है, तो भाई बिंदास रहिएगा, जो भी मतलब डाउट था हम क्लियर किए, और जो रह गया होगा तो वो भी बता बोल सकते हैं, हम डाउट को क्लियर करना चाहेंगे, है ना। मतलब कोशिश करेंगे कि अच्छा से आपको समझ में आ जाए। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।